तनवीर, आप हमें बताइएगा, एक तो आपसे ये जानना भी ज़रूरी है कि गेज ख़राब हुई थी, बाद में उसको मरम्मत भी किया गया, ठीक भी किया गया, तो गेज पहले ठीक है ताकि हमें ये पता लगता रहे कि पानी का जो बहाव है, जो पानी की सतह है, वो बिल्कुल ठीक तरीके से हमें पता लग रही है। और भारत की जानिब से कहा जा रहा था मजीद पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। अगर गेज की बात की जाए तो इसमें हम भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि पानी का जो वहाँ लेवल है वो लेवल वही है जो पिछली जुमेरात या जुमे को था। उसका लेवल तकरीबन 4 लाख क्यूसिक था उस वक्त। अब जो गेज खराब हुई है तो रेंजर की तरफ से, पाक रेंजर की तरफ से, इरिगेशन के डिपार्टमेंट की तरफ से किक्कर पोस्ट पर जो है वो नई गेज जो है वो लगाई गई थी। मगर क्योंकि दरिया जो है वो गंडा सिंह के मुकाम पर फिरोज वाला हेड जो भारत में उससे पहले 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा जो है बड़ी तादाद में पानी जो है वो मुख्तलिफ दहात में दाखिल हो गया, जिससे आज वल्ले वाला गांव भी जो मुकम्मल तौर पर आधा गांव जमीन बोस हो गया है, दरिया बोस हो गया है और वो सफाई हस्ती से मिट गया है। वहाँ लोग जो है वो क़यामत सूरा का जो है मंजर था, क्योंकि पीछे से पानी जो है वो बहुत ज्यादा आया था। जो हरी तनवीर साहब, ये जो आपने कहा जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां से लोग निकल भी नहीं सके? राणा साहब, उस पानी ने जो है वो उनको मौका ही नहीं दिया। हम जो है वो 2 माह से जो है वो इस पे रिपोर्टिंग करते रहे कि इस धात को, इस गांव को बचाया जा सकता था अगर इस पे अफासी बांधा जाता। यकीन माने कि वहां कोई टीम पहुंची नहीं है, सिर्फ एक रेस्क्यू की कश्ती उस वक्त पहुंची जब दिन के 11-12 बज चुके थे और लोगों का सामान जो है वो दरियाबुर्द हो चुका था। और जो सामान वो लोड करके लेके जा रहे थे वो ड्रमों की, बांसों की कश्तियों पर जो है वो अफसोस की बात है वो लेके जा रहे थे। और आह बका करते हुए, रोते हुए लोग वहां हमने आज देखे हैं। और यकीन माने कि इतने जज्बाती मनाजर थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा खुद जो है वो हाल बुरा था जो हमने वहां देखा। मगर वहां सिर्फ एक रेस्क्यू की कश्ती पहुंची, वो भी सिर्फ लोगों को लाने के लिए उन्होंने वहां कश्ती इंस्टॉल की। उसके बाद जो है वो मंजर शाम तक यही रहे कि लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो ड्रमों की कश्तियां बनाकर बांसों के साथ जो है वो वहां दरिया अबूर करते रहे। और उसकी फुटेज जो मंजरें आम पर आई हैं वो भी दिल हिला देने वाली हैं। ठीक है हामिद, आप ये बताइएगा, आज हमने गुजरात में कुछ ऐसी मनाजिर देखे जो पिछली दफ़ा आप सियालकोट से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। एक तो सियालकोट में सूरत हाल क्या है वो हमें बता दीजिएगा। दूसरा, ये भारत से ये खबरें आ रही थी कि वहाँ पर डैम भरना शुरू हो गए हैं, तो जम्मू में जो डैम है और जम्मू में बारिशों के हवाले से क्या आपके पास खबर है? क्योंकि जम्मू क्लियरली और उसके बाद अफेक्ट कर रहा होता है सियालकोट को। बिल्कुल जी, ये जम्मू में जो बारिशें 10 तारीख तक तो बारिशें बताई गई हुई हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज जो रेला आया था उससे तवी के इलाके में और संबड़ियाल के इलाके में वही इलाके दोबारा से मुतासर हुए जो कि पहले गुज़श्ता सैलाब में चंद रोज कबल जो मुतासर हुए थे। दोबारा से उन इलाकों को हिट किया गया, पानी ने उन इलाकों को हिट किया और बहुत सारे लोगों का जो पहले ही नुकसान हो चुका था, जो लोग दोबारा 2 दिन बाद अपने घरों में, गाँव में आ चुके थे, दोबारा से फिर वही लोग मुतासर हुए। और यहाँ पे एक बड़ी जो परेशान कुन बात है वो ये है कि लोगों के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स जो कि मुतासरीन के लिए कायम किए गए थे। आज फ्लड रिलीफ कैंप्स में से, चूंकि ये ज्यादा तादाद जो है ये स्कूलों में थी, तो स्कूलों में से आज 3 बजे जबरदस्ती सबको पीरा फोर्स के जरिए और दीगर जो है जो सरकारी एहलकार है उन्होंने उनको बिल्कुल वहां से मजबूर कर दिया बाहर निकलने को। और जो लोग हैं वो सारे बेचारे बेसरो सामानी की हालत में थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। नहीं, मजबूर क्यों किया और निकाल के भेजा किधर? हामिद, मजबूर क्यों किया? क्या स्कूल लगाने लगे हैं इसलिए मजबूर किया? वो बिल्कुल उन्होंने कहा जी कि स्कूल लगाने हैं, स्कूल ओपन करने हैं, तो स्कूल ओपन अगर 5 तारीख तक, तो वैसे ही सरकारी तौर पे छुट्टियां जो हैं वो हैं। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक तो 5 तारीख तक छुट्टियां थी, लेकिन इन जो यहाँ पे इंतजामिया उसको कुछ ज्यादा जल्दी थी। यही कहा जा रहा था कि तहसीलदार साहब जो है वो सियालकोट में पकागड़ा का इलाका, कश्मीर रोड, उसके करीब एक स्कूल था, वो हाई स्कूल जो कि बॉयज का था, वहां पे कुछ 600 से ज्यादा मर्द खवातीन और जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की थी, वहां पे बिल्कुल नौमौजूद बच्चे भी थे। अब वो लोग कहाँ गए?
अब वो लोग कहाँ गए हैं इन हालात में? सर वो लोग बेचारे परेशान थे, कोई पता नहीं कोई कहाँ गया। जहाँ जहाँ पास उनका यही कहना था कि हमारे पास अब कोई रहने को छत नहीं है, हमारे घर बार जो है वो सारे उजड़ चुके हैं, तमाम बिस्तर। यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात है जी साकिब साहब, ये जो कैंप्स थे ये तो इंतजामिया ने ही लगाए हुए थे या प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए थे स्कूलों में? अगर इंतजामिया ने लगाए हुए थे, इंतजामिया ने लगाए थे, प्राइवेट लोगों ने नहीं लगाए, और कैंप्स भी इंतजामिया ऐसे ही। तो इंतजामिया ने खुद ही लगाए और खुद ही खत्म कर दिया, लोगों को निकाल दिया। ये हैरान कौन है? खुद ही खत्म कर दिया और जबरदस्ती भेज दिया। अच्छा, ये अहम बात यह है कि सियालकोट में जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें आई हैं, बिस्तर्स हैं, चारपाइयां हैं और बहुत सारे सामान है, लेकिन मासवाए खाने के और अद्वियात वो जो सामने रखी हुई हैं वो भी हमने कवर किया है। और इसके अलावा जो खाने का 3 वक्त का खाना, उनमें से 1 वक्त का खाना जो है वो जिली इंतजामिया की जानिब से था, जबकि 1 वक्त का खाना एक सियासी जमात है जो कि हुकूमत में नहीं है उसकी जानिब से था। ये आपने हमें बताया है, लेकिन ये बड़ी हमारे लिए हैरान कुन, परेशान कुन, जो भी कह लिया जाए, ये सूरत हाल है कि इंतजामिया ने अपने कैंप से निकाल दिया। चले, इंतजामिया ने तो निकाल दिया, डीसी साहब के हवाले से भी आप बता रहे हैं, पीरा फोर्स का भी आपने जिक्र कर दिया, वहाँ पे जो है सियासी लोग भी तो मौजूद हैं, उन्होंने वोट्स भी तो लेने होते हैं, उनके ये वोटर्स भी तो हैं, वो क्या नहीं देख रहे कि लोगों के साथ क्या हो रहा है? वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, क्योंकि फोटोशूट तो हमने बहुत देखे हैं। जी, वो ग्राउंड में फोटोशूट में ही बिल्कुल मौजूद हैं और वो जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहबा जाती हैं वहीं पे जाते हैं और उनके साथ वो फोटो बनती है, उसके बाद वो फ्री हैं। तो यहाँ पर अगर वो कोई सियासी नुमाइंदगान होते, कोई ओहदेदार होते, तो आज इन लोगों के साथ ऐसा ना होता। लोगों को यहाँ पे मैंने जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वो महज एक छत का नाम फ्लड रिलीफ कैंप है, इसके अलावा वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। लोग वहाँ पे फर्श के ऊपर, जो बच्चे, खवातीन, मर्द, औरतें जो है वहाँ पे फर्श के ऊपर लेट रही थी। और एक कमरे में, आपका शुक्रिया, आपने हमें सियालकोट से आगाह किया। तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया।